की विधानसभा का बिगुल बज चुका है। लगभग सभी पार्टियां विधानसभा के चुनाव की तारीख की घोषणा होने से पहले ही अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई थी। लेकिन क्या इस बार केजरीवाल कुछ परेशान है? क्या केजरीवाल की दिक्कतें खूब बढ़ चुकी हैं? क्या केजरीवाल को डर किससे है? क्या अपने किए गए कामों के बदौलत नहीं, बल्कि उनको लग रहा है कि उनके अपने ही उनको देंगे धोखा? पूरी बात करेंगे इस वीडियो में और एक बार समीक्षा करेंगे कि दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, किससे गिड़गिड़ा रहे हैं, किसके पैरों पे गिर रहे हैं। तो सुनिए ध्यान से जो हम बात करने वाले हैं। दिल्ली की विधानसभा का चुनाव 5 फरवरी को होगा 2025 और 8 फरवरी को चुनाव की मतगणना होगी। लगभग एक दशक से दिल्ली की सत्ता पर अरविंद केजरीवाल काबिज हैं। फिलहाल कुछ दिनों के लिए उन्होंने अपनी सहयोगी आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया है, लेकिन यह जग जाहिर है कि केजरीवाल और एलजी के बीच में कभी नहीं पटी। स्थिति यह रही कि पूरे 10 साल सिर्फ लड़ाई होती रही और शासन प्रशासन आपस में ही भिड़ते रहे। आपने सुना होगा कि जब एक बार प्रमुख सचिव पर हाथ उठाने के मामले में भी केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन बात यह है कि अब इन सब बातों का वक्त चला गया है। अब तो वक्त है चुनाव में जाकर के एक दूसरे पर वार और प्रत्यारोप का। ये जैसा चलता रहेगा। और चलने के पीछे आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के साथ तो यूं बहुत सी दिक्कतें हैं जिनको हम बाद में बताते रहेंगे, लेकिन आपको अभी जो हम बताने जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का आत्मविश्वास हिल चुका है, डगमगा चुका है। अरविंद केजरीवाल की हैसियत अब कम होती चली जा रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन इस बार उनका आत्मविश्वास वो नजर नहीं आ रहा जो कभी 2013 और 2015 के चुनाव में दिखाई पड़ा था। आपको बताते चलें कि अरविंद केजरीवाल के सामने दिक्कत कोई और नहीं बल्कि उनके सहयोगी इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक कांग्रेस पार्टी ने उनकी चूल्हे हिला दी हैं। कांग्रेस पार्टी के त्रिदेव ने तो अरविंद केजरीवाल की रात की नींद ही हराम कर दी है। ये त्रिदेव कोई और नहीं, अजय माकन, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली देवेंद्र यादव ने तो केजरीवाल की बाजा बजा रखी है। स्थिति यह है कि केजरीवाल पर जितना आक्रामक भारतीय जनता पार्टी नहीं है, उससे ज्यादा तीखे वार और तीखे आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस पार्टी के अजय माकन, संदीप दीक्षित और देवेंद्र यादव लगा रहे हैं। जहां तक पूरी की पूरी दिल्ली के चुनाव में हम देखते रहे हैं कि भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी का चुनाव केंद्रित रहा है, लेकिन इस बार के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। और त्रिकोणीय में भी जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी आक्रामक हुई है, जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी केजरीवाल की बखिया उधेड़ रही है, उससे तो लगता है कि मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस पार्टी अपनी जगह न बना ले। फिलहाल आपको बताते चलें कि अरविंद केजरीवाल के साथ जैसे को तैसा वाला व्यवहार अब कांग्रेस पार्टी उनके साथ कर रही है। कांग्रेस पार्टी के ये तीनों नेता, चाहे वो अजय माकन हो, देवेंद्र यादव हो, संदीप दीक्षित हो, इन तीनों ने इस चुनाव से पहले ही बड़े आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। आपको ध्यान होगा कि अजय माकन ने तो बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल पर तगड़े आरोप लगाए थे और उन्होंने अभी जल्दी ही एक्स पर अपने ट्विटर हैंडल से कहा कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं। ये अजय माकन जो कि टेजरार हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा कि जो मैं आरोप लगाऊंगा केजरीवाल पे कि वो देशद्रोही हैं और वो साथ में मैं प्रमाण भी दूंगा। फिलहाल वो रविवार को उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात करी थी जो रविवार को नहीं करी गई। ये माना जा रहा है कि रविवार को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ने अनौपचारिक तरीके से, यानी कि बैकडोर से कांग्रेस के बड़े नेताओं से या आला कमान से बात करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवाई है। लेकिन फिलहाल ये एक शिगूफा है। मैं आपको फिर बता दे रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की हालत अब बहुत खराब हो चुकी है। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने पेशबंदी शुरू कर दी है और जिस तरह एक एक मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी हमलावर हो रही है, उससे अरविंद केजरीवाल को जवाब देते नहीं बन रहा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गारंटियों को लेकर के अजय माकन, संदीप दीक्षित और साथ में देवेंद्र यादव ने पंजाब के लोगों को भी बुला लिया और पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने तो जबरदस्त प्रहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा
कि इनकी जो 2100 रुपए महिलाओं को पैसा देने की जो गारंटी है, ये गारंटी तो इन्होंने पंजाब में भी 1000 रुपए देने की बात करी थी और आज 34 महीने बीत गए हैं, 1 रुपए भी नहीं मिले। फिलहाल आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह राजा और इसके सुखविंदर सिंह रांधवा जैसे कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, जो पंजाब में है, वो सारी की सारी फौज इस समय दिल्ली में काम कर रही है और अरविंद केजरीवाल की गारंटियों की धज्जियां उड़ा रही है, उनकी एक एक गारंटी। और इसके बाद अगर बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री की कमियों को गिनाया जा रहा है। अभी मेडिकल के क्षेत्र में जब ये मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा कर रहे हैं तो वहीं पर सुखविंदर सिंह राधवा जो कि विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने तो तगड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भगवंत सिंह मान की सरकार ने कहा था कि हम 16 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, अभी तक एक मेडिकल कॉलेज की ईंट तक नहीं लगी है और लगभग सरकार को चलाते हुए 34 महीने हो रहे हैं। ऐसे में एक चीज तो तय है कि आम आदमी पार्टी की जो गारंटियां थी, आम आदमी पार्टी की जो भाषा थी, वो बिल्कुल बदल गई। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाना भारतीय जनता पार्टी हो वो तो अलग की बात है और होती ही रहती है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं वो ज्यादा तीखे स्वरों में बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के लिए। अजय माकन को तो उन्होंने ये तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अजय माकन को बाहर कर दें। और यही नहीं, आपको एक चीज और बता दें कि अजय माकन के प्रश्न, अजय माकन के प्रहार और संदीप दीक्षित द्वारा लिखित रूप में कांग्रेस आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल की पार्टी के प्रमुख के नाते केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर के जो एप्लीकेशन दी गई, कई भ्रष्टाचार के मामले पर लिखित शिकायत की गई कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित के द्वारा। इसके बाद तो पूरा माहौल ही बदल गया और इतने तिलमिला से गए आम आदमी पार्टी के नेता जिन्होंने संजय सिंह ने, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अब इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को ही बाहर कर दो। ये तो बड़ी हंसने वाली बात है, जिस इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है उसी को बाहर करने की बात चल गई। फिलहाल आपको बता दें कि दिक्कतें ज्यादा हैं, गंभीर है और ऐसी स्थिति में अब ये चीज देखना होगा कि आम आदमी पार्टी कैसे टैकल करती है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि बैकडोर से आम आदमी पार्टी कांग्रेस से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस को याद है कि चाहे वो गुजरात हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो और चाहे पंजाब हो, हर जगह आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे, वहां पर इंडिया गठबंधन के गठबंधन धर्म का कोई पालन नहीं किया गया। इसलिए कांग्रेस के तीनों नेताओं को पूरी छूट दी गई है कि आप जमकर आम आदमी पार्टी पर हमला करें। स्थितियां ये बन रही हैं कि जिस प्रकार के हमले, आरोप प्रत्यारोप चलने लगे हैं, जिस प्रकार के हमले कांग्रेस पार्टी से शुरू हुए हैं, उससे अब कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई जमीन पाने की ओर बढ़ रही है। अगर ऐसा होता है तो त्रिकोणीय चुनाव में सबसे अधिक नुकसान केजरीवाल का होगा। इसीलिए केजरीवाल अब कांग्रेस के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, उसके हाथ पैर जोड़ रहे हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।